वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं फिज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 और उसकी असाइनमेंट नंबर 2.2। तो चलें हम यहाँ रीड कर लें। अ फोर्स F1 इक्वल टू 20 न्यूटन मेकिंग एन एंगल θ1 इक्वल टू 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस and F2 is equal to 30 Newton making an angle θ2 is equal to 150 degree with positive x-axis x at a point calculate the resultant force। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि गिवन डाटा जो है वो हम पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बाद मैं ग्राफिकल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गिवन डाटा यहाँ पर यूँ है कि उन्होंने बोला है कि जो फोर्स F1 है वो है 20 न्यूटन। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं गिवन डाटा में। F1 वो है 20 न्यूटन और उसके लॉन्ग θ1 जो है वो है 30 डिग्री। इसी तरह F2 है वो है 30 न्यूटन और θ2 जो है वो है 150 डिग्री। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लेते हैं और ये हमने बनाया अपना ग्राफ। इधर x की पॉजिटिव वैल्यू, इधर x की नेगेटिव वैल्यू, इधर y की पॉजिटिव और इधर y की नेगेटिव। अब जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि F1 जो है वो 20 न्यूटन है जो कि θ1 जो है वो 30 डिग्री बना रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके लॉन्ग इस तरफ अप्रॉक्सीमेटली हम कर लेते हैं कि ये 30 डिग्री है और ये F1 है और ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये पॉजिटिव साइड है एक्स एक्सिस की। इसके बाद F2 मतलब है कि वो 30 न्यूटन है तो वो 150 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर यूं करके F2 जो है वो ड्रा कर लेते हैं और फिर उन्होंने बोला है कि 150 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम ये करते हैं यहाँ से इस तरफ जो है वो 150 डिग्री ड्रा कर लेते हैं विद। तो ये तो हो गया कि जो कि यहाँ तक का जो है आई थिंक कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब आगे वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। तो हमने क्या करना है कि टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड है हमारे लिए रिजल्टेंट फोर्स। और फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जो है वो F से शो करते हैं जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पता ही होगा कि रिजल्टेंट फोर्स F जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ना तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है ना हमारे पास एफ वाई की वैल्यू है जो कि हम इधर पुट कर सकते हैं और हमारा जो है वो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमारी फाइंड आउट हो जाती। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि पहले एफ एक्स भी फाइंड आउट करना है और एफ वाई भी फाइंड आउट करें। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि इनको जो है इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो बना लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं रिसॉल्व F1 एंड F2 into its component into its component। तो हम इसके क्या करते हैं कि अब कंपोनेंट ड्रा करते हैं और वो कैसे ग्राफिकल मेथड से पहले हम यहाँ पर दोबारा से हम ग्राफ यहाँ पर ड्रा करते हैं।
अब इधर हम क्या करेंगे कि ये जो 30 डिग्री है वो F1 के लिए है, तो हम इसी तरह से ही यहाँ पर भी F1 के लिए 30 डिग्री ड्रा कर लेते हैं। और जब कंपोनेंट जब हम बनाएंगे तो वो किस तरह होगा, ये x के लॉन्ग है तो यहाँ पर हम ये लिख लेंगे F1x, और यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट जो कि F1y वो हम लिख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम F1x और F1y जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इधर हमें लिखना होगा F1x इज इक्वल टू, आपको मालूम होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसके लिए यहाँ पर F1 cos, इसके लॉन्ग θ1 की वैल्यू है तो वो है 30 डिग्री। अब यहाँ पे F1 की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं जो है 20 न्यूटन, तो 20 लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई cos 30 को आपको मालूम ही होगा कि वो वैल्यू जो है वो बनती है 0.866 न्यूटन। तो 0.866 न्यूटन जो है वो हमने होल फोर्स जो है वो F1x के लॉन्ग जो है लिख ली। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, वो आएगी 17.32 न्यूटन। तो इस तरह हमने F1x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं F1y, तो यहाँ मैं लिखता हूँ F1y, तो वो भी क्या होगा, जिस तरह F1x होता है F1 cos θ1 जो कि 30 डिग्री है, ये भी इसी तरह हम लिखेंगे F1 sin θ1 जो कि 30 डिग्री। तो हम ये करते हैं कि F1 की वैल्यू उसी तरह ही 20 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 का आपको मालूम होगा कि वैल्यू होती है 0.5, तो हम यहाँ हम लिख लेते हैं 0.5 न्यूटन, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 10 न्यूटन। तो हमने क्या किया, F1x और F1y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, और ये क्या था, ये था F1 इक्वल टू 20 न्यूटन अलॉन्ग θ1 30 डिग्री। अब हम ऐसा करते हैं कि F2 जो कि है 30 न्यूटन और ये 150 डिग्री बना रहा है, तो वो हम इस साइड पे कर लेते हैं इसी तरह जैसे ये ऊपर वाला हमने किया था, लेकिन अब यहाँ हम कंपोनेंट की फॉर्म में इसको ड्रा कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास वैल्यू F2 के लिए, जो कि यहाँ पर हमारा ये F2y बन जाएगा, यहाँ हमारा बनेगा F2y, और ये इसकी नेगेटिव साइड, और यहाँ पर ये y की पॉजिटिव और ये y की नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारी बन जाएगी वैल्यू F2x हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग। तो अब जिस तरह हमने F1y फाइंड आउट किया, F1x फाइंड आउट किया, अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे कि F2x और F2y जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो वो हम इस साइड पे मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ। नहीं जी, तो अब क्या करते हैं, अब फाइंड आउट करते हैं पहले F2x, और इसके लिए आप ये देखें कि ये जो है नेगेटिव साइड है, और एक और बात जो कि हमने देखनी है कि इधर से लेकर इधर तक जो है वो 150 डिग्री है, बाकी जो है अगर होल जहाँ तक हॉरिजॉन्टल हो तो ये होती है 180, तो उसमें से 150 माइनस करें तो पीछे ये 30 डिग्री जो है ये रह जानी है। जब इसके लॉन्ग हम देखेंगे तो F2x जो है वो नेगेटिव साइड है, तो हमें यहाँ लिखना होगा F2x इक्वल टू माइनस, हमें क्या करना होगा, माइनस लिखना होगा आगे F2
कॉस और थीटा 2 की वैल्यू जो 150 है वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जो नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हम 30 डिग्री लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं माइनस, और F2 की वैल्यू है 30 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई cos 30 की वैल्यू 0.866 और आगे हम लिख लेते हैं न्यूटन। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वो आएगी -25.98 न्यूटन। तो हमने क्या किया कि F2x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हम F2y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। और ये आप देखें कि ये तो नेगेटिव साइड है, लेकिन ये जो F2y है ये y की पॉजिटिव साइड बनती है। तो हमें यहाँ पर माइनस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे F2 साइन 30 डिग्री। तो F2 की वैल्यू जो है वो है 30 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू 0.5 न्यूटन में आ गया, और अब ये इसका आएगा 15 न्यूटन। तो इस तरह हमने क्या किया, हमने फाइंड आउट कर ली F2y की भी वैल्यू। अब हमारे लिए इजी हो गया है कि हम Fx की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, Fy की भी। वो किस तरह से, जब हमारे पास F1x भी है और F2x की है, हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, Fx, और हम ये करेंगे कि F1x प्लस F2x यहाँ पर ऐड करेंगे, F1x प्लस F2x। F1x की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आई थी 17.32 न्यूटन, प्लस F2x की जो वैल्यू है वो हमारी आई थी -25.98 न्यूटन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 17.32 न्यूटन प्लस माइनस -25.98 न्यूटन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, -8.66 न्यूटन। हमने क्या किया, Fx की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करते हैं कि Fy की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और वो भी एज इट इज़ F1y प्लस F2y लिखते हैं। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये F1y है और ये F2y है। F1y की जो है वो 10 न्यूटन है, और प्लस F2y की जो है वो, जो हमने फाइंड आउट की, वो 15 न्यूटन है। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 25 न्यूटन। तो इस तरह से हमने Fx और Fy दोनों की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब मैं ऐसे करता हूँ कि इसी के नीचे ही ये जो वैल्यूज़ जो Fx और Fy है वो यहाँ पुट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं पहले ये रेज कर देता हूँ। तो आप अपने नोट्स में यहाँ फर्दर आगे की तरफ लिख लीजिएगा। तो यहीं पे मैं इक्वल डाल के Fx की वैल्यू जो है -8.66 न्यूटन और इसका होल स्क्वायर यहाँ लगा देता हूँ। फिर प्लस Fy के लिए 25 न्यूटन और इसका होल स्क्वायर, उसको भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेता हूँ।
अब क्या होगा कि -8.66 न्यूटन का होल स्क्वायर जब निकालेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास बनेगी 74.9956 प्लस 25 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा 625 और न्यूटन स्क्वायर हम बाहर यहाँ पे न्यूटन लिख लेते हैं और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 699.9956 और ये भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में। और जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आएगी 26.46 न्यूटन। अप टू 1 डेसिमल प्लेस अगर हम लिखना चाहें तो वो आएगी 26.5 न्यूटन। तो इस तरह से हमने रिजल्टेंट फोर्स जो है वो तो फाइंड आउट कर ली। अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो है ना डायरेक्शन किस अलांग होती है रिजल्टेंट फोर्स की, वो भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्शन जो है वो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। तो इधर मैं लिख लेता हूँ फॉर डायरेक्शन और डायरेक्शन के लिए पहले ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ मैं ड्रा करता हूँ। अब ये जो 30 डिग्री है वो F1 जो है उसके लॉन्ग है, तो मैं यहाँ पे F1 के लिए 30 डिग्री जो है ये बना लेता हूँ। और F2 जो है वो आपने देखा है कि वो ये डायरेक्शन जा रही है, वो मैं करता हूँ कि ये जो F2 है ये इधर ड्रा करूँगा, तो वो ये जी F2 जो है वो मैंने ड्रा कर लिया। अब क्या होगा कि ये जो F1 और ये F2 इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो ये आ जाएगा। और इसके लॉन्ग कितने डिग्री ये बनता है वो भी हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा टेंजेंट थीटा, जैसा कि वो मालूम है कि आपको कि वो होता है Fy/Fx। और थीटा जो है वो इक्वल होगा टेंजेंट इनवर्स Fy/Fx। Fy की जो वैल्यू थी वो थी 25, तो यहाँ हम लिख लेते हैं टेंजेंट इनवर्स 25/Fx की 8.66 मैं यहाँ पॉजिटिव पहले ड्रा कर लेता हूँ 8.66। तो ये आएगी टेंजेंट इनवर्स, जब 25 को 8.66 से डिवाइड किया जाए तो वैल्यू बनती है 2.866। और जब टेंजेंट इनवर्स हम निकालेंगे तो वो आएगा 70.8 डिग्री। तो वो जो 70.8 डिग्री है वो ये करके बन रहा है। हमने विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके लॉन्ग हमने जो है ये फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा कि इधर से लेकर इधर तक अगर 180 है तो उसमें से हम 70.8 जो है वो माइनस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं एंगल मेड बाय एफ विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एफ
विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो वैल्यू थीटा की यहाँ हमारी आई थी, हम ऐसा करते हैं कि इसको थीटा डैश लगा लेते हैं और इधर हम क्या करेंगे, होल जो 180 है माइनस ये जो 70.8 है वो माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ पहले 70.8 डिग्री। तो जब इसको माइनस किया तो हमारी वैल्यू आएगी 109.2 डिग्री। तो ये जो वैल्यू हमारी बनी वो आई 109.2 डिग्री। तो इस तरह से हमने रिजल्टेंट फोर्स जो है वो फाइंड आउट कर ली और फिर इसके बाद इसकी डायरेक्शन जो है वो भी हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली, जो कि ग्राफिकल स्टाइल से भी और फिर कैलकुलेशन वाइज भी सेम हमारी वैल्यू जो है वो आई। तो उम्मीद है कि आपको इस सोल्यूशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।